हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट डाला था जिसमें आपसे सजेशन मांगा था कि 2-3 वीडियो में से आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले थे कि एसएएस के एग्ज़ाम के बारे में हमें वीडियो चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीजीडीए के एसएएस के एग्ज़ाम के बारे में। और इस वीडियो में हम मेन पॉइंट जिन पे डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाला है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा कब तक कंडक्ट होने के चांसेज हैं। दूसरा हम डिस्कस करेंगे एसएएस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि जो नया सिलेबस है एसएएस के न्यू पैटर्न वाला जो सिलेबस है कितना हार्ड है, कौन कौन सी बुक्स हैं, थोड़ा सा हम मतलब ब्रीफ में उसको देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा प्रिपेयरिंग जो तैयारी करने की स्ट्रेटजी है, हम किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है एसएएस के न्यू पैटर्न के एग्ज़ाम के लिए। और फोर्थ हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कोई कोचिंग क्लासेज या कोई टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं एसएएस के एग्ज़ाम के लिए। और बाद में हम डिस्कस करेंगे बुक्स के लिए, ठीक है, कि कौन कौन सी बुक्स है वो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं और जिनको आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है इस डिपार्टमेंट में। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एसएएस की तो अभी आप धीरे धीरे तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, एकदम से कवर नहीं होगा। और जो नए बच्चे हैं जिनको अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है और वो अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएएस निकालना चाहते हैं तो उनको तैयारी थोड़ा सा स्टार्ट थोड़े से टाइम से कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी आप बहुत जोर शोर से लग जाओ, बट हाँ अगर आप धीरे धीरे अभी भी पढ़ाई करते रहेंगे तो जब एग्ज़ाम होगा तो उतना वर्कलोड नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएएस का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, मैंने सेंट्रार्ड में फ़ोन करवाया था किसी से, मतलब मेरा कोई कलीग वहाँ पे पोस्टेड है, उनसे फ़ोन करके मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि मई या जून एंड तक एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, मई या जून तक कोई पूरे चांसेस हैं एग्ज़ाम होने के। इसमें जो एक पंगा है वो ये है कि ओल्ड सिलेबस वाला जो लास्ट एग्ज़ाम चल रहा था उसका जो लास्ट बैच बचा हुआ था उन्होंने वापस से डिमांड की थी कि सर हमें सीजीडीए सर से उनकी एक मीटिंग हुई थी, फैब में 2 मीटिंग हुई थी एक्चुअली। तो वहाँ पे जो एसोसिएशन वाले हैं उनके थ्रू उन्होंने डिमांड की थी कि हमें एक और लास्ट चांस दिया जाए ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, कि ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एक और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और सीजीडीए सर ने उनकी जो ये डिमांड थी वो अप्रूव कर दी थी, ये डिमांड मान ली थी। ठीक है, तो अभी ओल्ड सिलेबस से एक एग्ज़ाम होना बाकी है। अब ये जो नया सिलेबस का एग्ज़ाम है ये मुझे नहीं पता कि ये पैरेलल में वो चलाएंगे या फिर पहले ये एग्ज़ाम कंप्लीट करवाएंगे और जो वैकेंसी है इसमें से कितने बच्चे निकलते हैं AAO, उसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी उसके हिसाब से नया बैच चलाएंगे, इसका मुझे नहीं पता। बाकी आप ये मान सकते हैं कि जो नए एसएएस का एग्ज़ाम है उसमें जो अभी रोड़े वाली जो बात है वो सिर्फ ये है, जो ओल्ड सिलेबस वाला जो पैटर्न है उसके जिन्होंने डिमांड की हुई है और जो अप्रूव हो गया है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होता मुझे लगता है कि उससे पहले नए सिलेबस का एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कितनी वैकेंसी AAOs की बचेंगी ये नहीं पता। बट सीजीडीए सर से नए सिलेबस के एग्ज़ाम के बारे में भी पूछा गया था कि ये एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। तो देखिए, सब गोल घुमा के बातें करते हैं, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, बट उन्होंने बोला कि जो इसका सॉफ्टवेयर है जिस पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, सीबीटी टाइप का जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो चुका है और वो उसकी टेस्टिंग चल रही है, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। और वेरी शॉर्टली उन्होंने ये वर्ड यूज किया कि एसएएस का न्यू पैटर्न का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा। ठीक है, अब ये बहुत जल्दी कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 2022 में एग्ज़ाम आना होगा तो लास्ट मई जून तक एग्ज़ाम आ जाना चाहिए, मई जून तक नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेबस की, इसके बाद हम बात करते हैं एसएएस एग्ज़ाम के सिलेबस की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, और बाद में कोचिंग क्लासेज वगैरह की बात करेंगे। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन 22/3/2019 को सीजीडीए की वेबसाइट पे आया था, आप जाके चेक कर सकते हैं।
CGD एग्ज़ाम जब दोबारा से रीस्ट्रक्चर हुआ था उस टाइम ये नोटिफिकेशन डाला था। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक प्री का एग्ज़ाम होता था, एक प्री एग्ज़ाम होता था, फिर पार्ट 1 होता था, फिर पार्ट 2 होते थे, ऐसे एग्ज़ाम होते थे। इस एग्ज़ाम में वो चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, ये इस पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद में पहले जो पासिंग मार्क्स थे, एग्जाम्सन जो मार्क्स था 55% पे था, जिसे घटाकर 50% कर दिया गया है। और पासिंग मार्क्स 50% था, जो अब 45% मार्क्स लाने में आपको पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई पेपर एग्जाम्प्ट करते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। 3 साल में आपको पार्ट 1 में मान लो आपने कोई पेपर पास किया है, 3 साल में आपको बाकी के पेपर भी निकालने होंगे, यानी कि पार्ट 1 आपको पूरा का पूरा निकालना होगा, नहीं तो जो आपने पास किया है, जो एग्जाम्प्ट हुआ है आपका पेपर, वो भी इनवैलिड हो जाएगा एज पर रूल। ये अभी इसमें लिखा हुआ है, बाकी देखा जाएगा स्पेशल चांस हमें भी मिलता है कि नहीं मिलता है। इसमें नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस की गई है वो है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 45% ही अगर लाने हैं तो नेगेटिव मार्किंग तो ज़रूरी है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम सीधा जंप करते हैं, कितने एग्ज़ाम हैं और किस तरीके के होंगे और किस तरीके से आपको उनकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप इनिशियल स्टेज में अभी तैयारी मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं शायद उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा, बट अगर जो इनिशियल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 के एग्ज़ाम की। पार्ट 2 को अभी हम छोड़ देते हैं, वो अभी बहुत दिल्ली दूर वाली कहानी है, पहले पार्ट 1 हो। ठीक है, इनमें टोटल 5 पेपर होंगे, जिनमें से सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 5 की। इसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसके जो मॉडल क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे ऐसे CGD की वेबसाइट पे एक मॉडल पेपर करके उन्होंने डाला हुआ है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी कैसे डाउनलोड करना है, तो वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। उनका लेवल 10th स्टैंडर्ड का है। 10th स्टैंडर्ड की जो मैथ्स है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस में भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये पेपर उन बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगा जिन्होंने रिसेंटली SSC एग्ज़ाम पास करके डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है, या फिर वो अभी भी मतलब मैथ्स रीजनिंग के साथ में थोड़ा सा टच में है, तो इस पेपर को वो इजीली पास कर सकते हैं। इस पेपर की टेंशन मेरे हिसाब में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, बट ये पेपर आप बहुत इजीली पास कर जाओगे। एक बार आप मॉडल पेपर क्वेश्चन देखना, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। बात करते हैं हम पेपर 4 की, जो कि IT से रिलेटेड है। अब IT में एक हिस्सा वो है जो नॉर्मल विंडोज़ और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। बेसिक सॉफ्टवेयर एक्सेल, वर्ड और जो पावर पॉइंट वगैरह हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक पार्ट इसका, ये 2 पार्ट में होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होगा और एक थ्योरी पार्ट होगा। जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा, प्रैक्टिकल वाला हिस्सा होगा, उसमें आपसे वर्ड, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है, तीनों के बारे में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाया जाएगा। कुछ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, हो सकता है आपसे कोई लेटर दे के उसको टाइप करवा के उसको फॉर्मेट में आपको करवा लें। एक्सेल में कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले लगवा के आपसे कुछ चीज़ें बनवा सकते हैं। वो मान लो आपसे PM वगैरह बनवा ली उन्होंने, कुछ चीज़ें आपसे करवा सकते हैं। पावर पॉइंट में आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, कोई छोटी मोटी स्लाइड वगैरह बनाने के लिए दे दी। इस तरीके का आपका प्रैक्टिकल पार्ट होगा। बाकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें मैंने आपको बता दिया कि बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो ये इजीली आप कर सकते हैं। थर्ड पेपर की अगर मैं बात करूं तो इसके भी 2 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, पेपर 3। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसमें सेक्शन A में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, ईडियम्स, फ्रेज वगैरह। जैसा आपने अभी एग्ज़ाम अगर आप पास करके आए तो वहाँ पे आपने सारी चीज़ें देखी हैं। ये इंग्लिश का पोर्शन है
जो नॉर्मल है वो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। थोड़ी बहुत चीज़ें जो लैंग्वेज एक्ट है उसके बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। जो सेक्शन बी है ये भी कंप्यूटर में होगा। पहला जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ये आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, जो सेक्शन बी। बट इसका एक अमेंडमेंट लेटर डाला हुआ है CGDA ने, साइट में आप चेक कर सकते हैं। उसमें ये था कि जो ये वाला सेक्शन बी वाला पार्ट है ये भी आपको कंप्यूटर में देना पड़ेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश चूज कर सकते हैं, वो आपको टाइप करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जो पहला था वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन बी जो था वो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। इसमें आपको प्रीसिस वगैरह या कोई नोट्स लिखवा लिए, DO लेटर लिखवा लिए, ठीक है, कुछ समरी करवा ली, बाकी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ऑफिशियल लेवल की वो आपसे पूछी जाएंगी। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा टफ पड़ता है, मॉडरेट टाइप का आप मान सकते हो, ठीक है। ये इतना इजी नहीं रहेगा, बट इस पेपर को पास करने के लिए आप सेक्शन ए में फोकस कर सकते हो। जो इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज वाला पार्ट है आप कोशिश कर सकते हो कि वहाँ पे आपका मैक्सिमम स्कोर रहे, और ये वाला पार्ट आप थोड़ा सा कवर करके पार्ट 3 भी इजीली कर सकते हो। आप एक बार मॉडल क्वेश्चन इनके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा इनमें कुछ है नहीं। राजा चलिए बात कर लेते हैं हम पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की। तो पार्ट 1 SS एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है सारा जो ध्यान है मतलब आपको इन्हीं में लगाना है। इनिशियली फोकस तो आपको इन्हीं में करना है, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर आपने अच्छा सा कर लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पहले चांस में पार्ट 1 क्लियर कर जाओ, उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे। पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें कुछ मैनेजमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट आएगा, और बाकी कुछ OM वगैरह जो है OM पार्ट 1, OM पार्ट 2, बाकी डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, GFR थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी बुक है ये आप पढ़ सकते हो। तो पेपर फर्स्ट की तैयारी के लिए मैं आपको बोलूँगा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो OM पार्ट 1 से स्टार्ट करो। आप अगर नए कैंडिडेट हो, मतलब डिपार्टमेंट में आपको 2-3 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, OM पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज मिलेगी आपको, और आपके जो रिलेटेड आपकी लीव हो गई, आपके जो डिफरेंट अलाउंसेज हो गए उनसे बारे में भी जानने को मिलेगा OM पार्ट 1 में। उसके बाद में अगर आपको पार्ट 1 की तैयारी करनी है तो डिफेंस ऑडिट कोड और डिफेंस अकाउंट कोड, ये 2 बुक को पढ़ सकते हो। इनमें से मैं बोलूँगा पहले ये बुक आप पढ़ो, ये थोड़ी टेक्निकल नहीं है, ये थोड़ी टेक्निकल बुक है। अगर आपने GE या MES BSO वगैरह में काम किया हुआ है तो डिफेंस अकाउंट कोड आपको उतना मतलब टफ नहीं लगेगा, क्योंकि PM वगैरह बहुत सारी अकाउंटिंग आप इस ऑफिस में देख चुके होंगे, ठीक है। उसके बाद में पेपर सेकंड की बात करते हैं। तो पेपर सेकंड में भी आपको डिफेंस अकाउंट कोड, GFR और ऑडिट कोड का कुछ पार्ट आएगा, देखने को मिलेगा सिलेबस में। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, डिफेंस ऑडिट कोड यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेगी, डिफेंस अकाउंट कोड, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स के ये रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल्स हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बुक इतनी बड़ी बड़ी नहीं है। और OM पार्ट 1 और 2 मैंने आपको बताई दी। तो ये जब बुक आप पूरी करेंगे उसके बाद में आप बाकी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलेबस वगैरह है PDF आप जाके देख सकते हैं CGDA के साइट पे, आप जाके चेक करते रहा करो, कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो। मॉडल पेपर एक बार मैं बोलूँगा ज़रूर से चेक कर लीजिए, ठीक है, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम होने वाला है। अब हम बात करते हैं कोचिंग या फिर कोई टीचर इसके बारे में कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं, कुछ टीचर्स हैं जो कंटिन्यूसली हेल्प कर रहे हैं SAS के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चार्ज आपसे लिया जा रहा है। कुछ टीचर हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं। चंडीगढ़ में ऐसे कुछ सर हैं, ग्रुप बना हुआ है, आप ढूंढ के, मैं आपको ग्रुप लिंक तो नहीं दूंगा, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको।
वहाँ पे सर क्लास लेते हैं जूम पे, ठीक है। एक और सर हैं जो क्लास लेते हैं टीच मिन ऐप पे, इनका ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मैं इनकी क्लास ले रहा हूँ फ़िलहाल में, ठीक है। तो कुछ लोग हैं, एक बार आप स्टार्ट करो, थोड़ा सा आप एक बार थोड़ी सी बुक आप पूरी करो, उसके बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। टीचर्स की भी हेल्प आप ले सकते हैं, बाकी नोट्स वगैरह आपको चाहिए, कुछ हेल्प अगर आप मेरी तरफ से चाहते हैं और मैं कुछ कर पाया तो, क्योंकि मैं भी अभी लाइन में लगा हूँ वैसे, बट अगर कुछ हेल्प कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको डिटेल में कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।